नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेट्स का नेक्स्ट पोर्शन। जैसे आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है मैथमेटिक्स का क्लास 11 का, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उसके बेसिस के जो इंट्रोडक्शन होता है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोगों ने क्लैरिफाई कर लिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो 1.1 अच्छे समझ में आ चुका होगा। बहुत ईजी भी था एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ। नाउ 1.2। अब 1.2 के लिए बेटा पहले अगेन कुछ हमें टर्म्स जो हैं वो समझने होंगे, फिर हम करेंगे 1.2। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको लिख के दिया हुआ यहाँ पे एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। तो वो सेट जिसके अंदर कोई मेंबर नहीं होगा उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। ओके, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? लाइक अ सेट, ओके, अ सेट विच does not contain any member is called empty set। ओके, अब empty set को हम लोग null set भी कहते हैं। so it is also known as null set। ठीक है, इसको जो हम सिंबल यूज़ करते हैं इसके लिए वो रहता है या तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई मेंबर नहीं है तो खाली है। ठीक है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ नल सेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या कहने का मतलब है। लेट्स से कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक मेंबर है ए, एक सेट है ए के अंदर एक्स मेंबर है सच दैट एक्स इज़ अ होल नंबर। ठीक है, x जो है वो होल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। अब बच्चा आप खुद सोचो, हम कह रहे हैं कि x होल नंबर है और होल नंबर कौन सा है? 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। अब आप मेरे को बताओ, ठीक है, 3 से ज़्यादा और 4 से कम, इसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में ये x लाई करना चाहिए, बट 3 और 4 के बीच में तो कोई होल नंबर आता ही नहीं है ना। ठीक है, 3 और 4 के बीच में तो डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, बट होल नंबर थोड़ी आएगा। तो इसके लिए इसमें आप कोई मेंबर नहीं लिखोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। ओके, बिकॉज नो होल नंबर इज प्रेजेंट बिटवीन 3 and 4। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लें हम लोग। चलो, जैसे कि एक बी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बी एक सेट है जिसके अंदर x मेंबर है सच दैट x इज़ अ कंपोजिट नंबर। x एक कंपोजिट नंबर है विच इज़ लेस देन 4। ठीक है, जो 4 से कम है। अब आप खुद सोचो, 4 से कम वाले नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4। 4 तो लेना ही नहीं है। अब 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो कोई है कंपोजिट नंबर 4 से कम? नहीं है। तो इसके लिए बी का आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। बात आई समझ में? तो आपके पास अगर कुछ क्लू है बट वो क्लू का जो मेंबर है वो पॉसिबल ही नहीं है लिखना, तो वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए बच्चों, अब देख लेते हैं हम लोग फाइनाइट सेट्स। देखो, वर्ड खुद बता रहा है फाइनाइट, मतलब कि जहाँ पे आपके पास मेंबर्स जो वो फिक्स है। ओके, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं द मेंबर्स आर डेफिनेट। ओके, मेंबर्स कह दो या तो फिर एलिमेंट्स कह दो, दे आर फिक्स्ड, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि x इज़ अ मेंबर सच दैट x इज़ अ डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब दिन है। अब दिन आपको पता है हफ्ते में कितने? 7 दिन नहीं होते ना। ठीक है, तो 7 दिन होते मतलब कि वो फाइनाइट हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे लिखोगे तो दैट इज़ द आंसर। ओके, अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे x इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वो पता है अपने को कि 5 ही होते हैं, AEIOU फिक्स हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर मेंबर्स फिक्स हैं तो उनको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट आप समझ लो, ठीक है, मेंबर्स आर नॉट डिफाइंड।
मेंबर्स आर नॉट डिफाइंड या नॉट डेफिनेट, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर, तो सेट ए कंसिस्ट ऑफ x मेंबर्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आपको खुद को पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट चलता ही जाएगा, इसका कोई ना अंत नहीं है, आरंभ है ओके पर अंत नहीं है। तो जहाँ पर किसका कोई अंत ही नहीं होता है तो उसको आप क्या करोगे, इनफाइनाइट। सिमिलरली अब जैसे कि b है, ठीक है, उसके अंदर मेंबर है y सच दैट y इज़ एन इंटीजर। ओके, अब आपको पता है इंटीजर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, ठीक है, बट ये भी कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए कि फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जहाँ पे मेंबर्स फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट वो होते हैं जहाँ पे मेंबर्स फिक्स नहीं होते हैं। फाइनाइट में हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, ओके, दैट लाइक y सच दैट y इज़ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स कितने, 26 होते हैं ना, पता है ना हम लोगों को, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स। ओके, यहाँ तो फिर पैक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे आपके पास नंबर फिक्स है, ओके, दैट इज कंसिडर एज अ फाइनाइट, और जहाँ पे नंबर फिक्स नहीं है वो इनफाइनाइट। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, क्लियर हुआ ना बच्चों। नेक्स्ट इज द इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब देखो सीधी सी बात है, वो सेट्स जो इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पे कंपेरिजन रहेगा। ये कंपेरिजन की लेट्स से दैट A एंड B आर टू इक्वल सेट्स, ठीक है, A और B जो है वो दो इक्वल सेट्स हैं। दैट मीन्स ओके, इसका मतलब क्या होता है, द मेंबर ऑफ A या द मेंबर्स ऑफ A इज एग्जैक्टली द मेंबर्स ऑफ B, ठीक है। जितने मेंबर्स A के हैं उतने ही मेंबर्स B के होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। ओके, इसको हम लोग A इक्वल्स टू B, और अगर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। ओके, सिंपल सी बात है। अब जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि A के अंदर मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और B सेट में भी जो मेंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 5। एग्जैक्टली नंबर भी सेम है और मेंबर्स भी सेम है, समझ रहे हो। Let A and B are the two equal sets. The members of A is exactly the members of B. नंबर भी सेम है और वैल्यूज़ भी सेम है, लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, सब कुछ सेम है, तब जाके हम कहेंगे कि A इज़ इक्वल्स टू B। अगर B ऐसा है ओके 1 2 3 तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, तब A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। क्यों? क्योंकि A में 4 5 भी है जो B में नहीं है, मतलब कि सारे के सारे मेंबर्स A के B में जब मौजूद होंगे तब हम उनको A इज़ इक्वल्स टू B कहेंगे। बात क्लियर हुई ना बच्चा। अगर एक भी मेंबर मिसिंग हो जाता है तो वो इक्वल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं अभी इक्विवेलेंट सेट्स का, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर ये होता है कि हम A और B को इक्विवेलेंट कहेंगे इफ़ द नंबर ऑफ members of A is equal to the number of members of B, ठीक है, B के इक्वल है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि A में जो है वो 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और B में मैं कह रही हूँ ओके 11 12 13 14 15। बात समझ आई। अब मेंबर सेम नहीं है बेटा, पर नंबर ऑफ मेंबर सेम है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 5, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मेंबर सेम है। तो जब नंबर ऑफ मेंबर सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, कि A इज़ इक्विवेलेंट टू B। ओके, मेंबर्स सेम होना ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर सेम होना ज़रूरी है। बात समझ आई बच्चा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग कुछ ज्ञान की बातें और करें तो इसमें ये आता है that all equivalent okay all equal sets are equivalent, ठीक है। सारे के सारे इक्वल सेट्स जो होंगे उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स भी कहेंगे, बट ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट्स
आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट को हम लोग इक्वल नहीं कह पाएंगे। द रीज़न आपके सामने है कि मेंबर्स सेम नहीं है, बस उनकी संख्या सेम है, इसके लिए। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ अच्छे से? कोई टेंशन नहीं ना अब इसके अंदर? चलो, सो यहाँ पे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 1.2 का वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। आइए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, अब आपको नीचे 4 कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। चलो, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो। अब मुझे बताओ, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या? नहीं ना, सीधी सी बात है। जैसे 3 इज़ अ ऑड नंबर, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। 11 होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इस सेट में कोई मेंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नल सेट। ठीक है, तो कोई मेंबर इसके अंदर नहीं आएगा। चलो सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है और वो भी इवन, तो बेटा वो तो सिर्फ 2 ही होता है। ओके, 2 इज़ only number which is prime and even। मतलब कि मेंबर तो आया तो ये नल सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉट नल सेट। ठीक है, यहाँ ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें मेंबर आ गया 2। ठीक है, इसके अंदर 2 मेंबर अवेलेबल है। चलो थर्ड, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 5। ओके, अब देखो कैसे हो सकता है। जैसे कि x कह रहा है कि x is a natural number। ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि x जो है वो 5 से कम है और x जो है वो 7 से ज़्यादा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? x 5 से कम तो x की वैल्यू क्या? 1 2 3 4, और x 7 से ज़्यादा मतलब कि 8 9 10 इन्फिनिटी। अब x की इतनी सारी वैल्यूज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो कंडीशन है वो आ ही नहीं सकता है। x या तो 5 से कम होगा या तो 7 से ज़्यादा होगा, दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा? नल सेट। ओके, तो इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है फोर्थ नंबर, y such that y is a point common to any parallel lines। ओके, अब आप खुद सोचो यहाँ पर, जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता है। और ये कह रहा है कि y एक कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल लाइंस के बीच का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए ये भी क्या हो गया? नल सेट। ओके, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। डन बच्चा, क्लियर? चलो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फानाइट। ठीक है, कौन सा सेट फाइनाइट और इन्फानाइट है? चलो, तो पहला क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है ना, ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो ये फिक्स है। ओके, 13-14 मंथ तो आएगा नहीं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। सेकंड, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब आप कुछ सोचो, कहीं पर भी स्टेशन आ ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, रुक ही नहीं रहा, चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन इनफाइनाइट सेट। अब पीछे डॉट डॉट आया तो कॉमन सी बात है ना यार, नॉन इनफाइनाइट रहेगा। जहाँ पे डॉट डॉट नहीं आ रहा है, फिक्स हो गया, तो दैट इज़ फाइनाइट। थर्ड, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100 क्या हो जाएगा? फाइनाइट, है ना। अब बोलोगे मैम अभी आपने बोला डॉट डॉट है तो इनफाइनाइट लेना। अरे बच्चों, डॉट डॉट बीच में, फिर पीछे नंबर तो है ना, तो लास्ट में 100 आया, 100 के बाद डॉट डॉट थोड़ी, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया कि इस सेट में कुल मिला के 100 नंबर है, तो इसके लिए ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, चलो फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आप खुद सोच लो, पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज़्यादा,
ठीक है, तो 101, 102 डॉट 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 चलता ही जाएगा, कहीं अंत है ही नहीं इसका, तो ये हो जाएगा नॉन इनफाइनाइट, ओके नॉन फाइनाइट, सॉरी है बच्चों, नॉन फाइनाइट सेट, या तो फिर तुम इसको इनफाइनाइट सेट लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली, नॉन, ओके यहाँ फाइनाइट लिखोगे या तो फिर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ओके सॉरी हाँ। चलिए फिर बात करते हैं फिफ्थ की, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फिक्स है ना, ठीक है, प्राइम नंबर जो 99 से कम है तो लाइक 1 3, ओके 1 2 3 5 7 99 तक चलते जाओगे, ठीक है, तो पता चल गया कि लाइक 97 रहेगा लास्ट, ओके, तो फिक्स हो गया, तो इसके लिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। डन बच्चों, क्लियर, इजी इजी है ना। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो कितनी भी लाइन जा सकती है ना बेटा, कितनी भी लाइन्स आ सकती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। चलो सेकंड नंबर, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो दैट इज़ फाइनाइट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स होंगे ना जो 5 से मल्टीपल होंगे, ठीक है, तो ये तो चलता ही जाएगा, कोई रुकावट है ही नहीं इसके अंदर, ओके। फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो एनिमल्स हैं कितने होंगे, लाइक फाइनाइट। मैम इतने सारे एनिमल्स होते हैं, बट फिर भी लाइक जैसे ना हम ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन बोलते हैं लाइक 4.3 बिलियन हो गया है, लाइक 1.43 बिलियन हो गया, ठीक है, तो हम एक अमाउंट बता रहे हैं ना, तो इसके लिए एनिमल्स का भी हम अमाउंट बता सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये भी हो जाएगा फाइनाइट सेट। वो पॉपुलेशन काउंटिंग तो एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग सबकी होती है, तो फाइनाइट तो पता चल ही जाता है। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि ओरिजिन O, O, ठीक है, अब यहाँ से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, 0,0, तो कितने सर्कल निकल सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स ओरिजिन में से निकल सकते हैं। बात क्लियर हो गई, छोटी छोटी से ही हैं। चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, मतलब कि ए और बी इक्वल है या नहीं है वो बताना है। चलो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए बी सी डी, सेट ए जो है वो मेंबर्स हैं उसके अंदर ए बी सी डी, और सेट बी में जो मेंबर्स है वो है डी सी बी ए। हो ही गया ना, ठीक है। देखो ये सिर्फ मेंबर्स का अरेंजमेंट अलग है, बाकी ए बी सी डी है तो चारों के चारों मेंबर अवेलेबल, जो भी ए में है वही बी में है, तो इसके लिए क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 8 12 16, ओके, और बी दिया हुआ है आपको 8 4 16 18। ओहो, देखो 4 4 है, 8 8 है, ठीक है, 16 16 है, बट 12 और 18 ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो इसके लिए लाइक वी कुड से कि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी एंड 18 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसके लिए ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स जो है वो लेस देन 10 है। पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है और लेस देन 10 है, मतलब कि बी के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 4 पॉजिटिव इवन है ना, हाँ, तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है, तो दोनों के मेंबर सेम हो गए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल।
नाउ फोर्थ, x द सेट A कंटेंस x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब x जो है वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 चलता ही जाएगा, ठीक है। और b क्या बता रहा है आपको, b आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब देखो जैसे 15 b में है बट a में नहीं है, तो 15 a का मेंबर नहीं है, ठीक है। फिर जैसे b में 25 है तो 25 भी a का मेंबर नहीं है। अब ऐसे आगे चलता जाएगा, तो मतलब कि जो 5 के टेबलिंग वाले हैं ना वो नहीं है a के मेंबर्स, इसके लिए a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। a जो है वो b के इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। आसान आसान सा है ना, समझ आ गया अच्छे से। चलो गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। आपको पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, बताना है वो इक्वल है या नहीं है, और दोनों में हमें रीज़न देना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट के अंदर a के मेंबर्स हैं 2,3, और जो b है वो आपसे कहा गया है x सच दैट x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। तो चलो पहले निकाल दें सॉल्यूशन। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 5 मिल जाएगा ना। 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3, x कॉमन हो गया, एंड 2 में x प्लस 3, तो क्या हो गया x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो अपने साइंस लिया तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो आती ही होगी, तो इसके लिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं वेस्ट किया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, -3, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया, -2। मतलब कि जो b के मेंबर्स हैं बेटा वो -2, -3 है। अब आप खुद सोचो, a के मेंबर्स 2,3 है और b के मेंबर्स -2, -3 है, तो सेम नहीं हुए ना, ठीक है। तो इसके लिए a इज़ नॉट इक्वल्स टू b एज द मेंबर्स आर नॉट इक्वल, सिंपल, ठीक है। चलो चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन की तरफ। सो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, a सच दैट x, सो बच्चों ना सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेट a कंटेन्स x मेंबर सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ओके, तो a के अंदर फॉलो के एलिमेंट्स हैं, तो F O L W, ठीक है ना। रिपीटेशन वाला तो अपन वैसे नहीं लिखते हैं। चलो b में क्या बोला गया है, y इज़ अ मेंबर सच दैट y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो W O L F। अब देखो बच्चों, F मौजूद है, O मौजूद है, L भी है और W भी है, मतलब मेंबर्स आगे से अवेलेबल है, सिर्फ क्या था, अरेंजमेंट डिफरेंट था, ठीक है। तो हम कहेंगे A इज इक्वल्स टू B एज ऑल द मेंबर्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन द सेट B, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल, दैट्स इट, क्लियर। चलो चलते हैं अभी हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलो फटाफट देख लेते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो अभी हमें सेट दिए हुए हैं, पहले लिख देते क्या क्या सेट है। A आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 12। B आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। C है 4, 8, 12, 14, और D आपको दिया हुआ है 3, 1, 4, 2, ठीक है। E आपको दिया हुआ है -1, 1, F 0, A, और G 1, -1, H आपको दिया हुआ है 0, 1, ठीक है। तो ये सारे सेट हैं आपके पास मेंबर्स, ओके। चलिए, तो अब देखना है हमें इसके अंदर कि कौन किसके इक्वल है ना। देखो बच्चों, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम पहले A सेट को ले लें, 2, 4, 8, 12, सेम नंबर किसी में है, चेक करते जाओ, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 2, 4 ना, मतलब A के साथ तो कोई मैच नहीं कर रहा। B पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, ये मैच कर रहा है, 4, 8 नहीं आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, देखो B और D मैच कर रहे हैं। देखो
1 2 3 4 बी के मेंबर्स हैं, ठीक है, और डी के भी देखो 3 1 4 2 मतलब कि 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। हेयर बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, बी और डी इक्वल है, तो एक तो ये इक्वल आ ही गया हमारे पास। रीज़न था वही लिख देंगे, एज द मेंबर्स ऑफ बी आर एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स ऑफ डी। ओके चलो ठीक है, तो 4 8 12 14 का नज़र आ रहा है, नहीं है, ओके। -1, 1 और देखो अभी ये ई देखो -1, 1 और ये जी देखो 1, -1 एक ही आया, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। बाकी तो कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पे 0, A है और यहाँ पे 0, 1 है, ठीक है। बाकी हमने चेक कर लिया, तो बेसिकली इन सब सेट्स में से ये 2 सेट्स आपस में इक्वल हैं, तो ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ अच्छे से, बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे हमने 1.2 विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एक्सरसाइज फिनिश कर ली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या स्टार्ट करेंगे, यस 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो बच्चा लेक्चर कैसा लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप लोगों ने अभी कमेंट्स थोड़े करना कम कर लिया है, ऐसा मत कीजिए, ओके। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एज यू नो दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द मटीरियल ऑफ द 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज आप अभी 10th सिलेबस भी आएगा, तो आपके जो जूनियर्स होंगे ना, ठीक है, उनको भी प्लीज़ मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा, उनके लिए भी मैथ साइंस के लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। सो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग।